चैप्टर की शुरुआत होती है और सीओ बताता है कि जो वेलकाराज होते हैं उन सभी को जरूर किसी ने डार्क माने का मैजिक दिया है, जिस वजह से वेलकाराज मतलब कि स्पाइडर मॉन्स्टर्स इन सभी मॉन्स्टर्स को डॉलकर से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इसीलिए सीओ को आता है कि अगर हमने जल्दी उन सभी मॉन्स्टर्स को नहीं मारा तो हो सकता है कि कुछ और देर के अंदर ही वो सभी हमें चारों तरफ से घेर ले एंड हम सबको एक ही बार में मार दें। इसीलिए सीओ को आता है कि अब हम सबका जो मिशन है वो ये है कि हम सबको कैसे भी करके वेलकाराज को मारना होगा। और ये बात सुनने के बाद जो वहाँ पर जियोन की फ्रेंड होती है वो अपने मन में सोचती है कि इवन दो ये इसका पहली बार है कि ये कभी ऐसे सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी इसको देखने के बाद एंड इसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्लूलेस है कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और इसलिए जियोन की फ्रेंड कहती है कि मैं यहाँ पर सीओ को जितना काम करते हुए देख रही हूँ ये मुझे उतना ही अनबिलीवेबल लग रहा है, मतलब कि उतना ही लाइक जीनियस टाइप। और इसलिए वो कहते भी है कि मुझे शुरुआत में लगा था कि ये बस ताकतवर ही है, लेकिन अब यहाँ पर सीओ की अंडरस्टैंडिंग देखने के बाद जियोन की फ्रेंड कहती है कि अब मुझे पता चला कि ये बियॉन्ड ह्यूमन लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब इसका आईक्यू काफी ही ज्यादा है। वही होगा ना, बियॉन्ड ह्यूमन, अपने माइंड का ज्यादा प्रयोग कर रहा है भाई। तो हाँ, अब यहाँ पर सीओ की पूरी बात सुनने के बाद अब जो जियोन होती है वो भी सीओ के पास आके उससे कहती है कि चलो तुम मुझे यहाँ पर सच में बताना, क्या तुम यहाँ पर किसी सेकंड लाइफ में आए हो। एंड वो ऐसा किससे बोल रही होती है क्योंकि सीओ की लाइक अभी उसको जितना चीजें इन सभी के बारे में पता थी, लाइक डार्क माना वगैरह के बारे में। और यहाँ पर जियोन कैसा फेस बना रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ बड़ा ही पकड़ लिया है। वैसे तो ये बात सच है कि सीओ सेकंड लाइफ जी रहा है, बट शी डज नॉट नो द रियलिटी। ये बस वैसे ही ब्लफ कर रही है। ये बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि सेकेंड लाइफ इंटरेस्टिंग, और इसलिए वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो। और तभी सीओ ग्लीफ्लावर गिल्ड के लीडर से पूछता है कि आखिर जो इस रिफ्ट जोन का कोर है वो हमसे कितना दूर है, जिस पर वो बताती है कि अगर हम सब ने यहाँ पर जंगल को पास कर लिया तो उससे बस उसके आधा ही है। जो सुन सीओ कहता है कि आधा दूर, और इसलिए वो कहता है कि वो सभी बातें छोड़ते हैं क्योंकि वो कहता है कि आज हम सभी इस रिफ्ट जोन को क्लियर कर देंगे। जो सुनने के बाद तो अब यहाँ पर जितने भी सीओ के टीममेट्स होते हैं वो सभी काफी शौक होते हैं, क्योंकि जियोन कहते भी है कि अगर हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पर अभी अच्छे कंडीशन में होते तो हो सकता था कि आज रात में ही हम सब इस पूरे ट्रिप को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन वो बताती है कि हमारे काफी सारे टीममेट्स इंजर्ड हो चुके हैं एंड काफी सारे थक चुके हैं, तो इसीलिए हमारे लिए अभी के टाइम पे मूव करना एंड मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद सीओ भी अपने सभी टीममेट्स को देखता है एंड पाता है कि हाँ जियोन भी सही बात बोल रही है। इसलिए वो अपने सभी टीममेट से कहता है कि चलो तुम सभी आराम करो एंड मैं जा रहा हूँ वेलकेराज को मारने के लिए। वेलकेराज या फिर वेलकेराज, मैं जब भी ये बोलूंगा समझ जाना कि ये स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। वेलकारीज अलग होती हैं, ठीक है, वेलकारीज जैसा नाम है लेकिन वेलकारीज अलग होती हैं, काइंड ऑफ एंजल टाइप। तो हाँ, सीओ ये कहने के साथ ही एक झटके के अंदर गोली की रफ्तार से उन सभी के पास से चला जाता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और जब सीओ के टीममेट्स यहाँ पर उसको इतने आधे लाइक फुर्तीला देखते हैं तब वो कहते हैं कि क्या इसके पास भी इतनी पावर है कि वो इतनी तेजी से मूव कर सकता है। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर चारों तरफ वेलकेराज को खोज रहा होता है एंड वो ऐसे ही खोज रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक वेलकेरा दिख भी जाता है। इसलिए सीओ भी कहता है कि बस बेटा मैंने तुझे खोज लिया एंड अब तेरा गेम बचेगा। एंड उसी के साथ वो एक झटके के अंदर ही अपने स्वॉर्ड को निकालकर उस वेलकेरा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सरप्राइज, उस वेलकेरा को पहले ही इसके बारे में पता होता है कि कोई ना कोई इसको खोज रहा है और उसको मारना चाहता है, इसीलिए वो भी यहाँ पर प्रिपेयर रहती है। एंड जैसे ही सीओ उसके ऊपर अटैक करता है वो भी अपने जाले से सीओ के ऊपर अटैक कर देती है। बट एज वी नो कि सीओ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल है, इसीलिए जो स्पाइडर मॉन्स्टर का अटैक होता है वो सीओ को कुछ भी हार्म नहीं कर पाता है। एंड सीओ अपनी स्वॉर्ड की सहायता से उसके जो जाले होते हैं उन सभी को आराम से काट लेता है और एक झटके के अंदर ही काफी सारे मल्टीपल स्वॉर्ड स्लैशेस के साथ उस वेलकेरा को वहीं पर मार देता है। और उस वेलकेरा को मारने के बाद सीओ कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ही खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैं जब कल्टीवेशन कर रहा था तो उस समय मैंने डार्क माना को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से अभी के टाइम पे मुझे तनिक भी थकान फील नहीं हो रहा है एंड मैं आसानी से सभी चीजों को कर पा रहा हूँ। और ये जो डार्क माना है ये मुझे इफेक्ट भी नहीं उतना कर रहा है। तो उसके बाद इस वेलकेरा को मारने के बाद अब सीओ फिर से अपने टीममेट्स के पास चला आता है जो कि वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। एंड जब यहाँ पर जियोन सीओ को इतना जल्दी आते हुए देखती है तब वो भी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने वेलकेरा को इतने जल्दी हरा दिया एंड उसी के साथ यहाँ पर वापस भी आ गया। एंड इसे जो मैं
महसूस भी नहीं हो रहा है, मतलब कि इसको थकान भी नहीं हुई है। एंड इस बात से जितने भी सीओ के टीममेट्स होते हैं वो सब भी एग्री करते हैं लाइक इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, आई थिंक सो। तो इन सभी को बातों को सीओ भी यहाँ पर बस वैसे ही सुन रहा होता है एंड तभी वो उन सभी से बताता है कि अभी जंगल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है, तो इसीलिए अब हमसे कोई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम चाहे तो आराम कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम सबको कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब वो सभी आराम कर रहे होते हैं और यहाँ पर सीओ मीट को पका रहा होता है और वो उसे पका ही रहा होता है। तभी उसके पास उसका एक टीममेट आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मीट का टुकड़ा दे सकते हो। जो सुनने के बाद सीओ को तो समझ नहीं आता है कि आखिर ये अब क्यों मांग रहा है, लाइक ये सभी पहले नहीं मांगते थे ये सब, लेकिन फिर भी वो उसे थोड़ा सा दे देता है जिस पर वो भी उसे ले लेता है। एंड वो जो सीओ का टीममेट होता है जब उसको दूसरा उसका दोस्त देखता है तो वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने यहाँ पर अचानक से खाना क्यों चालू कर दिया है, क्योंकि ये जो मीट है ये नॉर्मल मीट नहीं है, लाइक चिकन वगैरह नहीं है, ये किसी मॉन्स्टर का मीट है आई थिंक सो, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। एंड जब वो मीट लेने वाला बंदा उसके अपने दोस्त की बात सुनता है तब वो अपने दोस्त से कहता है कि जैसा कि तुम भी जानते हो कि मिस्टर सियोडोजुन काफी ही ज्यादा ताकतवर हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो ये सभी मीट खाने की वजह से ही ताकतवर हुए हों, तो इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है कि अगर मैं भी ये मीट खाऊं तो मैं भी उतना ताकतवर बन जाऊं। जो बात सुनने के बाद उसका दोस्त भी उसके पास चला आता है उस मीट को लेने के लिए एंड वो भी उसे शेयर करता है। एंड वहीं पर हमें एक और उनके टीममेट को दिखाया जाता है जो कि अब इन दोनों को देखने के बाद भी अब उसके मुंह से भी पानी टपकने लगता है। और यहाँ पर जब से इन सभी को ऐसे मतलब कि हरकतें करते हुए देखता है तब वो कहता है कि वैसे अगर मैं सच बोलूं तो मीट के अंदर कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं होता है जिससे कि हम सब ताकतवर बन सके, लेकिन क्योंकि अगर इन सभी को इतनी ही पावर की नीड है एंड ये सभी इतना ही पावर चाहते हैं तो मैं इन सभी को थोड़ा सा दे सकता हूँ। वो ये कहने के साथ ही थोड़ा सा अपनी मानव को या फिर बोले पावर्स को उन सभी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से जब वो दोनों उस मीट को खाते हैं तब उन सभी को ये भी यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो रहा होता है एंड थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाते हैं। जो चीजें देखने के बाद सीओ भी मन ही मन में खुश होता है, जिसके बाद से अब वो सभी मैप को खोल लेते हैं एंड वहां पर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग बना लगते हैं कि आखिर वो सभी कैसे इस रिफ्ट जोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर कर सकते हैं। और वहां पर हम सबको एक रिफ्ट जोन के कोर को दिखाया जाता है जो कि आई थिंक जो वही प्लेस है जिसको कि अगर हम सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये रिफ्ट जोन क्लियर हो जाएगा, जहां तक कि मुझे लगता है मे भी ऐसा ना भी हो। तो हाँ, अब यहाँ पर इस मैप को खोलकर अब जो जियोन की फ्रेंड होती है वो सभी को समझाती है कि अगर हम सब यहाँ से सीधा चलते हैं तो हम सभी इस रिफ्ट जोन की कोर तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पे सभी लोग एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो इसीलिए हम सभी अभी चलते हैं घर और कल फिर से दोबारा रेड कर देंगे एंड इसको क्लियर कर देंगे। और इसलिए वो कहती है कि सियोडोजू ने जैसा कि कहा कि वो इसे आज क्लोज कर देगा, लेकिन क्योंकि वो कहती है कि हमारे बैग्स पहले ही फुल हो चुके हैं तो आज ये करना पॉसिबल नहीं है। जो सुन सियो जियोन से पूछता है कि क्या तुम भी ऐसा ही चाहती हो, जो सुन जियोन भी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा बोला कि हम सब यहाँ पर थके नहीं हुए हैं तो ये सर ये हम झूठ बोलना होगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि हम सब काफी थक चुके हैं। जो सुन सियो अब इस पूरे मैप को एनालाइज करते हुए सोचता है कि हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो तो यही था कि हम सब जितनी जल्दी हो सके इस रिजन को क्लियर कर देंगे और उसके साथ जितना मटेरियल हो सके उन सभी को सिक्योर कर देंगे। और सियो बताता है कि उन मटेरियल्स के अंदर ब्लू क्रेको का हर्ट भी आता है जिससे कि वो अपनी स्वॉर्ड का माना कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए वो कहता है कि क्योंकि जो ब्लू क्रेको का हर्ट होता है वो बस ब्राजील के अंदर ही मिल सकता है, तो इसीलिए वो कहता है क्योंकि अब ये जो रिफ्ट जोन है इसके अंदर डार्क माना ने सभी चीजों को चेंज कर दिया है, तो इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना रुकूंगा तो हो सकता है कि जो डार्क माना हो वो उतना दिखाना होता जाए एंड और भी मॉन्स्टर्स को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाता जाए। तो इसीलिए वो अपने बैग से जितने भी स्टोन्स होते हैं उन सभी को वहीं पर निकाल देता है और अपने सभी टीममेट से कहता है कि तुम सभी इन सभी स्टोन्स को रखो और यहाँ से होटल चले जाओ। और उसी के साथ वो कहता है कि मैं बाद में चला आऊंगा जब मैं इस रिफ्ट को क्लियर कर दूंगा एंड वो ये कह के चला जाता है। और उसी के साथ हमारे जो चैप्टर होता है ये यहीं पर खत्म होता है।